हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हैं यासिका उपाध्याय जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों को जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी उसका फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप, आईटीपी कोर्स के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले तो यासिका, आपको मेरे यूट्यूब चैनल आईटीपी स्टार में स्वागत है। ठीक। Okay, thank you. Thank आप you for inviting me. सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। Hi everyone. I am Yashika and I am from Uttarakhand और अभी मैं करेंटली ITEP कोर्स परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल और इसकी स्पेशलाइजेशन है प्रिपरेटरी स्टेज में फ्रॉम ठीक ठीक। क्लास 3rd to 5th के लिए। तो सबसे पहले तो आपको जो आईटीपी कोर्स है इसके बारे में कहाँ से पता चला? इसका आई गॉट टू नो फ्रॉम फैमिली रिलेटिव, तो वहां से मुझे अच्छा पता अच्छा। चला, वो भी टीचर हैं एक, तो उधर से। अच्छा, तो उनके कारण आज आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हो। हम्म। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो उनको क्या इस वीडियो के थ्रू आप उनको थैंक यू बोलना चाहोगे? हाँ जरूर। बिकॉज उन्हें पता नहीं है अच्छा जिनके अच्छा। थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। हम्म। हाँ। अच्छा, तो आपके कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है? हमारे कॉलेज में बीए के सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी। और ठीक साइंस में 5 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है: मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और बीकॉम भी अवेलेबल है, तो तीनों ठीक है। अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो बीकॉम, बीएससी और बीए के लिए टोटल कितने सीट्स अवेलेबल हैं? ये तीनों जो स्टेजेस हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम, इसमें 50-50 सीट्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और ये मैंने साइट पे भी। हम्म। ठीक ठीक। तो आपके कॉलेज में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीईटी का एग्जाम जो है वो मस्ट है। और उसके बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट पे यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। उस पे रजिस्ट्रेशन फी होता है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। और जो कॉलेज है वो कॉल भी करता है आपको। तो अच्छा अच्छा। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉल भी करेगा वो सारे स्टूडेंट्स को कि आप काउंसलिंग के लिए आ जाइए। ठीक ठीक ठीक। तो आपके कॉलेज का जो एनसीटी का है उसका कट ऑफ कितना तक जाता है? जो साइंस है वो मिनिमम जो है वो 260 मार्क्स तो चाहिए, वहां से स्टार्ट होता है। और ठीक ठीक। आर्ट्स के लिए 200 अप्रॉक्स। और जो बीकॉम है उसके लिए 250 जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। तो और आपके कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है? तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो सेमेस्टर वाइज जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। तो ईयर में 2 सेमेस्टर्स हैं, तो पहले सेमेस्टर में 30,000 जाता है फी। अच्छा और जो सेकंड सेमेस्टर है वो 32,000 जाता है। अच्छा। तो इतना फीस ले रहे हैं तो फिर स्कॉलरशिप का कोई प्रोसीजर है या नहीं? स्कॉलरशिप्स एज सच, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी हमारी, तो स्कॉलरशिप्स अभी अवेलेबल तो नहीं है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा। बट स्टेट की स्कॉलरशिप्स होती हैं वो, कुछ अवेलेबल हैं और वो मेरिट बेस्ड होती हैं, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उसके बारे में। बट स्टेट यूनिवर्सिटी को आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं देगी अभी। ठीक ठीक ठीक। तो जो एनसीटी के एग्ज़ाम है, ठीक, तो उसमें ना अब अगर हम लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी टारगेट करें तो फिर कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखें? कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए मुझे लगता है कट ऑफ इतनी हाई अभी नहीं जा रही है। और अभी प्रिपरेटरी स्टेज है, तो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता हो कि ये तो लोअर क्लासेस के लिए, या फिर वो लोग इंटरेस्टेड ना हो इस चीज के लिए। बट मैं उन सभी लोग को ही बताना चाहती हूँ कि इसमें मुझे ज्यादा स्कोप दिखता है रेदर देन डूइंग सेकेंडरी का बीएड। बिकॉज इसके थ्रू पहले तो इसमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं खुद ही। आई थिंक ऑल इंडिया अभी 5 हैं कुछ हाँ, अवेलेबल, 5। जो प्रिपरेटरी स्टेज करा रही हैं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं आगे वैकेंसीज में और जॉब्स के लिए। और जब हम इस कोर्स को करेंगे तो हम सबसे पहले बैच होंगे, स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कम है, तो हुँ। चांसेस ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। ठीक ठीक। तो मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी दोस्तों ऐसा हर कोई सोच रहा है कि सेकेंडरी स्टेज ही करूँ, तो ये मेरे को भी लगता है कि बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुम प्रिपरेटरी करोगे तो कुछ ही यूनिवर्सिटी प्रिपरेटरी स्टेज करवा रहा है। तो कम ही लोग होगे आप कंपटीशन में। अभी 62 यूनिवर्सिटी जो है
उसमें सेकेंडरी स्टेज चल रहा है, तो उसमें जो है आप ये जो जॉब देखा जाए तो सेकेंडरी स्टेज में ज़्यादा कंपटीशन होगा, और प्रिपरेटरी स्टेज जो है आपको उसमें ज़्यादा आसानी से जॉब मिलने का चांसेस है। हम्म। तो आपके कॉलेज में मेजर माइनर सब्जेक्ट क्या क्या हैं? जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको अभी लिस्ट बताई सारी, तो इन ठीक है। सब्जेक्ट्स को आप एज मेजर और एज माइनर भी ले सकते हैं इन कॉम्बिनेशंस। और जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं और एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आपके कॉलेज का जो क्लास टाइमिंग है वो कैसा रहता है? क्लास टाइमिंग है सुबह 10 AM पे स्टार्ट होता है और 4 PM तक रहता है अप्रॉक्स, और विंटर समर्स यही रहता है टाइमिंग्स अराउंड। अच्छा अच्छा। तो और आपके यहाँ का जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो कैसे रहता है? क्लास एनवायरनमेंट आई थिंक वो तो अच्छा है काफी, बिकॉज जो एजुकेशन की लेक्चर्स और क्लासेस होती है वो हम लोग कंबाइन लेते हैं सारे स्टूडेंट्स, हम्म। जितना भी स्ट्रेंथ है हमारा। और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की क्लासेस है वो सेपरेट रूम्स पे अलग अलग होती है, और जिसमें हमें साथ में जो है टीचिंग की मेथड्स टेक्निक्स और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये हमें फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करवा दिया था, कि आपको अच्छा अच्छा। कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है इन द क्लास। और जो हम्म। बेसिक चीजें हैं वो पहले से स्टार्ट हो गई। और जैसे हम टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, बट ठीक वो ठीक। हमारा ये वाला भी चलता है कि हम लोग भी खुद प्रेजेंटेशंस दें, और प्रेजेंटेशंस में वहाँ पे सीखें कि एक्चुअली कैसे हमें बोलना है और क्लास में हम खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सब चीजें भी होती हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आपको मतलब जो आईटीपी कोर्स है उसका फ्यूचर स्कोप क्या दिखता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? आईटीपी कोर्स ये अभी बहुत ही पायलट मोड पे चल रहा है। हम्म। वो कोर्स में अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा, बट जितना हमें अभी इंफॉर्मेशन पता है कि जो बीएड का जो ट्रेडिशनल कोर्स हो रहा था 2 ईयर कोर्स, वो अभी क्लोज होने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो उसके बाद सबको जो है वो आईटीईपी के थ्रू ही एडमिशन्स मिलेंगे। और 1 ईयर कोर्स की भी बात हो रही है, तो मे बी वो भी जल्दी लॉन्च हो, बट अभी हमारा ही कोर्स है जो एक्चुअल में गवर्नमेंट जैसे अप्रूव करेगी और जो चलेगा आगे। तो इसमें स्कोप अभी काफी ज्यादा है ठीक ठीक। एल से। तो आपका जो यूनिवर्सिटी है, अगर फ्यूचर में हम लोग टीचर बनने वाले हैं तो क्या 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 इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि हम लोग बेटर टीचर बन पाए? ओके, तो हमारे कॉलेज में मैं आपको बता दूं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, और कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ एक्टिविटीज होती हैं, को करिकुलर्स होते हैं। और हमारे कॉलेज में मॉर्निंग असेंबली जो है, पहले तो इन्वायरमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है। पहाड़ों के ठीक बीच में ठीक। हमको पढ़ने को मिल रहा है इतना प्यारे इन्वायरमेंट में। हम्म। तो मॉर्निंग असेंबली से स्टार्ट होता है, तो एक डे की स्टार्ट पॉजिटिविटी के साथ है, जो कि हम भी आगे कंटिन्यू करेंगे एज टीचर्स, क्योंकि हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं ये सारी चीजें। और क्लास में ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन करना, सबके साथ एक्टिविटीज करना और ग्रुप्स में परफॉर्म करना, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं साइड ठीक बाय ठीक साइड, ठीक। तो ये एज हमें इम्प्रूव करेगा। अच्छा, तो आपने जो एनसीटी का प्रिपरेशन किया वो कैसा किया था? एज ए कोई सा बैच वेच लिया था फिर कि सेल्फ स्टडी से ही किया था? एनसीटी के प्रिपरेशन के लिए तो लाइक सीयूईटी और इसका सिलेबस तो सेम ही था। हाँ। तो सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन किया था, तो उसी के साथ ये वाला एग्जाम भी दिया था। और ज्यादा कुछ आइडिया भी अवेलेबल नहीं था इसको लेके, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत न्यू थे। हम्म। और मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट, और ठीक है। जीके तो लाइक खुद से ही किया। हाँ, तो उस टाइम अवेलेबल कुछ नहीं था रिसोर्सेस, तो जितना मिल पाया और जितना हो पाया, और टाइम फ्रेम भी बहुत कम था। तो मैं फर्स्ट बैच हूँ उसकी, जो हम्म। फर्स्ट टाइम जब के आया था, तो फिर उस टाइम पे जो एग्जाम का वो डेट आया था वो भी बहुत सडनली आया था, लाइक हाँ। अराउंड 10 डेज में हमें बोला गया था कि एग्जाम होने वाला है। तो वो भी टाइम फ्रेम काफी कम था, तो उसके अकॉर्डिंग करा फिर प्रिपरेशन। ठीक ठीक। तो आपकी यूनिवर्सिटी का जैसे एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा एनसीटी का, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस कैसा रहता है? काउंसलिंग जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट पे रजिस्ट्रेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनती है। और मेरिट लिस्ट में हमें जो है वो कॉल्स भी करते हैं, लाइक कॉलेज से ही कॉल जाएगा आपको, और वो ठीक लोग है। इन्फॉर्म करेंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए इस डेट को आना है, और आपका इतना इतना नंबर है और आप आ सकते हैं काउंसलिंग में। ठीक ठीक। तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट क्या है? और तो वो ऑब्वियस सी बात है वही फेवरेट सब्जेक्ट होगा आपका, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा मेजर बॉटनी है और माइनर केमिस्ट्री है। अच्छा। और बॉटनी तो मुझे पसंद था काफी ज्यादा, और मैं बायो से ही हूँ, मेरी बायो स्ट्रीम ही थी।
क्लास ठीक है। 12th में। और हाँ, बॉटनी मेजर और माइनर में केमिस्ट्री। ठीक ठीक ठीक। तो वीडियो का जो पहला पार्ट है हम लोग यहीं एंड करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग जो नैनीताल है वहाँ का पहाड़ों के बारे में, मतलब वहाँ का जो कैंपस है आपकी यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में जानते हैं। तो यासिका, पहला पार्ट वीडियो बनाने के लिए थैंक यू।